शाइन परिवार के सभी सदस्य और कस्टमर्स, आप सभी को मेरा राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का नमस्कार। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा आज के दिन का कि आज इस ग्रुप के ऊपर जो कस्टमर के हक के लिए बनाया गया, इस पर जो घटना घटी है उसने बहुत से कस्टमर्स की आंखें खोल दी। और वो इसलिए क्योंकि जिस समय ये घटना घटी तो इस ग्रुप के ऊपर आए हुए चैट्स को मैंने पढ़ा नहीं था। काफ़ी समय के बाद मैंने देखा चैट्स। उस वक्त मैंने सोचा था इमीडिएट इस ग्रुप को मैं ख़त्म कर दूं, एग्जिट कर दूं इस ग्रुप से। और ऐसे सारे कस्टमर्स जो अपना भला खुद नहीं चाहते हैं, उनका भला मैं भी नहीं कर सकता हूं, इनको छोड़ करके मैं किनारे हट जाता हूं। थोड़ी देर के लिए ये पाप मेरे मन में आया ज़रूर था, लेकिन एकाएक जैसे कोई शक्ति जिसने मुझे प्रेरित किया कि एक बार इन मैसेजेस को देखना चाहिए कि किसने मैसेजेस लिखे हैं। समझ में आना चाहिए कि लायबिलिटी आखिर इनकी कितनी है। और जब मैं देखा, वो दिखाई दिए जिन्होंने अपने अपने सिर्फ ख्यालात जाहिर किए थे, सच्चाई नहीं थी। ये समझ किस्म के लोग जिनके पास इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी कम है कि इनको ये खुद नहीं पता है कि ये जो कह रहे हैं आज, कल उस पर टिके रह पाएंगे कि नहीं टिके रह पाएंगे। ये लोग जो पिछले 2 साल से 3 सालों से कस्टमर्स को अलग अलग रोल में, कभी विरोधी बनकर, कभी सपोर्टर बनकर, कभी कंपनी की तरफ खड़े होकर, कभी कम करके, सिर्फ उनको अब तक इन लोगों ने बरगलाया। आज तक जो कुछ भी कंपनी से प्राप्त हुआ, इनमें से 1-2 लोगों को वो कस्टमर से छिपा करके एसोसिएट के ऊपर यह एहसान जताने की कोशिश करी कि वो कंपनी के साथ खड़े हैं या कस्टमर के साथ खड़े हैं या एसोसिएट के साथ खड़े हैं। मेरी लड़ाई उसी दिन खत्म हो गई थी ऐसे लोगों से जिस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ कानूनी प्रक्रियाएं जो कहेंगी मैं उसी का अक्षरशः पालन करूंगा। लेकिन भला हो कुछ निवेशकों का, जिन्होंने कंपनी की तरफ लगातार वो टकटकी भरी नजर लगा के रखी और देखी और उम्मीद नहीं छोड़ी, और मुझे बार बार याद दिलाते रहे कि सर आप कभी भी अपने कस्टमर्स का हित नहीं होने देंगे। उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर के इस ग्रुप की रचना की गई, सिर्फ इसलिए कि वो कस्टमर जिनका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया, लेकिन वो पैसा मार्केट में है, किसी एसोसिएट के पास में है, किसी ऐसे बंदे के पास जिसने कंपनी में पैसा जमा किया लेकिन अपने नाम से जमा किया है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो या तो कस्टमर जानता है या एसोसिएट जानता है, कंपनी जानती है। अब इस पूरे के लिए मैंने उन सभी निवेशकों के साथ मिलकर इस ग्रुप की रचना करते हुए यह फैसला किया कि अगर कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है उतार देने के बाद अगर कस्टमर किसी एसोसिएट को पैसा देके बैठा है और वो पैसा उसको नहीं मिलता है, तो भी वो कंपनी के प्रति उसकी भावना बिल्कुल गलत रहेगी। ये प्रयास किया गया कि पहले कोशिश की जाएगी कि उस एसोसिएट से बात करके कि कस्टमर के पैसे का आपने क्या उपयोग किया। अगर आपने कंपनी को दिया है तो आप उसे प्रमाणित कर दें, आपका काम खत्म। अगर आपने कंपनी को नहीं दिया है, आपने किसी निज कार्य के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो पैसा कैसे दिया जाएगा, आप इसके लिए हामी भर दें। अगर कस्टमर और आप और हम तीनों मिलकर पे चलकर कस्टमर पैसा मिलता है तो इससे भला क्या हो सकता है। और अगर ये रास्ता नहीं आपको दिया जाता है तो आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बता दें जिससे आपका पैसा निकलता हो। और इस ग्रुप पर रहना मेरा सिर्फ नैतिक कर्तव्य है जिसके लिए मैं हूं, अन्यथा मेरा किसी भी प्रकार से इस ग्रुप पर रहने से ना तो कोई स्वार्थ है और ना मैं इस ग्रुप पर रह करके आप सभी लोगों के से कुछ अपने लिए फायदा चाहता हूं। अगर आज ग्रुप ना हो, इस ग्रुप पे इस तरह के मैसेजेस ना जाएं या मैं ऐसी कोशिश आपके लिए ना करूं, तो मेरा कौन सा आप अधिक लाभ कर देंगे या कौन सा नुकसान कर देंगे। यह मात्र एक प्रयास है कंपनी के ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाते हुए ऐसे चेहरों से नकाब खींचना जिन्होंने पैसा कस्टमर से लिया और बदनाम कंपनी को किया। आप देख लें कि 1025 लोगों में मात्र 3 से 5 लोग, बाकी सारे के सारे लोग खामोशी से या तो देख रहे हैं या तमाशा देख रहे हैं। यानी आज संख्या वो भी उन लोगों की है
जो लोग लगातार कस्टमर से लिए गए चंदा और डेवलपमेंट पैसा खाते चले आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आपका हित नहीं कर पाएंगे। हमारी और इस ग्रुप के एकेडमी से आज तकरीबन 1 घंटे का वार्तालाप में मैंने बहुत चीजें क्लियर करी हैं। थोड़ी देर बाद अगर रिकॉर्डिंग आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा उसमें बहुत सी बातें। लेकिन मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका पैसा किसी और के पास भी है तो उस पैसे को लीगली आपका पैसा बनवाना और आपके लिए खड़ा कराना, ये मेरा दायित्व है। आप चाहेंगे तो इस दायित्व को मैं निर्वाह करूंगा और आप नहीं चाहेंगे तो इसका निर्वाह कतई नहीं करूंगा। कल शाम को एक जूम मीटिंग के द्वारा मैं उन सभी ग्राहकों के लिए, उन सभी कस्टमर्स के लिए जो लोग किसी और को पैसा देकर बैठे हुए हैं, किसी और के अकाउंट में उन्होंने पैसा दिया हुआ है, उनके लिए मैं कुछ संदेश लेकर के और कुछ रास्ते लेकर के आ रहा हूं। रास्ते का मतलब यह कतई नहीं है कि हाँ वो उन्होंने अगर आपका पैसा लिया तो पैसा मैं देने जा रहा हूं। रास्ते का मतलब यह है कि अगर आपका पैसा किसी और के पास में है तो उसका कैसे रास्ता निकाला जा सकता है कि उन्हें भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो, दोनों का काम हो जाए। और अगर वो तकलीफ आपको दे रहे हैं तो आप तकलीफ में ना आए, आपका काम हो जाए। और अगर वो आपका पैसा दे सकते हैं और आप उन्हें तकलीफ देने जा रहे हैं तो ये भी ना होने पाए और आपका काम हो जाए। इन्हीं रास्तों पे चल करके हम शायद शाइन परिवार की लायबिलिटी को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के अकाउंट में आए हुए पैसे वो कंपनी की तो जिम्मेदारी है, परंतु जिस प्रकार से बाकी लोग आज की तारीख में ये हरकतें कर रहे हैं या जो लोग अपने अपने अकाउंट में पैसा लेकर के आज कस्टमर को गालियां दे रहे हैं, कंपनी गालियां दे रहे हैं, अगर इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया तो न जाने कितने लोगों का पैसा डूबेगा। और मात्र अगर 10-20 लोगों के खिलाफ नोटिस इशू हो जाती है और 10-20 लोगों की पोल खुल जाती है, 10-20 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन हो जाता है तो 100 लोगों की आंखें खुल जाएंगी और वो भाग कर कस्टमर के पास आएंगे और उनके दरवाजे पर आकर बोलेंगे कि आपका पैसा हमारे पास है, आप लीगल नोटिस मत भेजिए, हम आपकी लायबिलिटी उतारने के तैयार हैं, आप देख लीजिए कि दिन हो जाएगा, बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मात्र 10-20 लोगों के खिलाफ अगर नोटिस इशू हो गई तो हर वो एसोसिएट जो कस्टमर का पैसा लेकर आज कंपनी को गाली दिया है वो इमीडिएट अपने कस्टमर के पास जाएगा जो आज फोन नहीं उठा रहा है और जाके बोलेगा उससे कि आप कृपया करके काम मत करिए, आपकी लायबिलिटी में उतार रहा हूं। निवेदन आप सभी लोगों से है कि अब अगर कोई इस प्रकार से हरकत करे जो आज हुई तो कृपया करके उसे लगातार तब तक फोन करते रहिए जब तक वो आपको संतुष्ट ना कर दे कि उसकी इस हरकत से क्या वो आपका पैसा वापस करेगा। अगर एक ग्रुप बंद कर दिया जाए तो क्या वो पैसा आपको वापस करेगा। मेरा प्रयास अपने शाइन परिवार कस्टमर के लिए है, उम्मीद करता हूं आपका साथ और सहयोग मिलेगा। इतनी अड़चनों के बाद, इतनी रुकावटों के बाद, इतनी हर तरह की बात सुनने के बाद भी अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं या आज भी मैं आपके साथ अपनी वॉइस नोट शेयर कर रहा हूं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य शाइन की लायबिलिटी खत्म करना है, खुद के लिए कोई व्यक्तिगत लाभ लेना कतई नहीं है। इसलिए वो सारे कस्टमर जो मेरे साथ खड़े हैं धीरज धरें, कैसे भी करके उनकी लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास जरूर मैं करूंगा। चाहे किसी के पास पैसा क्यों ना चला गया हो, दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर उसके लिए कोई लीगल रास्ता चुनना हो तो वो भी चुनूंगा और उसका सारा खर्चा कंपनी व्यय करेगी। धन्यवाद।